जय हिंद दोस्तों, मैं निकिता स्वागत करती हूं आपके इस अपने YouTube चैनल एनटी क्लासेस पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज हम टॉप 15 क्वेश्चंस का टेस्ट लगाएंगे जिसमें कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। यदि आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, एक फुटबॉल टीम ने कुछ खेले गए मैचों से 10 मैच जीते। यदि उनके जीतने की प्रतिशतता 40 है तो उन्होंने कुल कितने मैच खेले हैं। ठीक है जी, तो देखो प्रतिशत हमारे पास दिया हुआ है 40 और प्रतिशत निकालते कैसे हैं, जितना आपने अचीव किया है। जैसे इन्होंने कुछ कुल मैच थे उसमें से 10 जीत लिए तो उस वैल्यू को कहाँ रखते हैं, ऊपर, और टोटल वैल्यू कहाँ रखते हैं, नीचे। ठीक है जी, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा किससे करते हैं, 100। यानी ये प्रतिशत किसके बराबर आ रहा है, 40 के बराबर आ रहा है। ठीक है जी, तो हमें यहाँ पर पूछा है कि वो टोटल मैच कितने उन्होंने खेले हैं। तो देखिए हमें इसको ऑप्शन की हेल्प से करना होगा। देखो कि हमें यहाँ पर टी की जगह पर कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको यहाँ पर रखने पर हमारा सॉल्व करके कितना आ जाए, 40 बन जाए। ठीक है जी, तो देखो यदि हम यहाँ पर रख दें 25 तो 25 चौके कितने हो गए, 100, और 10 गुना 4 कितना हो गया, 40%। ठीक है जी, यानी टोटल मैच हमारे पास कितने हो गए, 25 हो गए। यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट देखिए, 10 भुज में कितने विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं, n इंटू में n-3 अपॉन में 2, और n क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, टोटल भुजाएं जितनी हो। जैसे 10 भुज है, 10 भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 10 भुजाएं होती हैं, तो रख दो 10 इंटू में 10-3 कितना हो गया, 7 बटे में 2, 2 पंजे 10 और 7 पंजे कितने हो गए, 35। यानी टोटल विकर्णों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 35। ठीक है जी, देखिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। यदि हमें पूछा जाए कि अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो अष्टभुज क्या होता है, 8 भुजाओं वाली आकृति, यानी n नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी इसमें, 8। ठीक है, तो विकर्णों की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, n इंटू में n-1 तो n-3 है ना, तो 8-3 कितना हो गया, 5 और बटे में 2, 2 चौके 8 और 4 पंजे कितने बन जाएंगे, 20। यानी एक अष्टभुज में टोटल विकर्ण यानी टोटल डायगोनल्स कितने हो जाएंगे, 20। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है हमारे पास, शब्द में एक अक्षर चुना जाता है तो एक स्वर चुनने की प्रायिकता क्या है। देखो यहाँ पर एक आपको वर्ड दिया है, ठीक है जी, इसमें बहुत सारे लेटर्स हैं और हमें क्या निकालनी है, वोवल आने की प्रायिकता। तो वोवल्स हमारे पास क्या होते हैं, A-E-I-O-U, ये होते हैं हमारे पास वोवल्स। ठीक है जी, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल यानी संभाविक है ना, और अपॉन में क्या लगते हैं, टोटल आउटकम्स। तो देखो टोटल अगर इसके हम लेटर्स काउंट करें वो कितने हमारे पास, 13। ठीक है जी, और इसमें से वोवल्स, वोवल्स यानी कौन कौन से, A-E-I-O-U, तो ये कितने हैं, कि ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये कितना हो गया, 6। यानी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे पास, 6। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास वोवल्स की, 6 बटे में 13। तो ऑप्शन में जो ऑप्शन 1 है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है, क्यूब रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई 2 का पावर 1/3। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 4, इसको हम लिख सकते हैं भाई 2 का पावर में 1/3, क्योंकि ये पीछे जाकर पावर में 1/3 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 2 का पावर 1/3। अब कैसे कर सकते हैं, हमें बेस सेम करने होंगे है ना, 4 को हमें 2 के बेस में लिखना होगा।
तो लिख सकते हैं 2 का पावर 2, ठीक है, और होल पावर कितना है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 का पावर 1/3। पावर आपस में क्या हो जाती है, गुणा, तो 2 का पावर कितना हो गया, ये 2 एकम 2 और बटे में 3, फिर मल्टीप्लाई है 2 का पावर 1/3, ठीक है जी। तो ये बेस सेम और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, घात और करनी के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो ये पावर्स हमें क्या करनी होगी, ऐड, और 2/3 प्लस 1/3 करेंगे ऐड, तो कितना आएगा हमारे पास 1, है ना। तो बेस हो गया सेम 2 और पावर कितनी होगी 1, यानी कि आंसर कितना हो गया इसका 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है हमारे पास, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। रोम्बस क्या होता है, चतुर्भुज, है ना, और चतुर्भुज का एरिया कितना होता है, हाफ d1 इंटू में d2, ठीक है जी। ये एरिया दिया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16, एक डायगोनल दे दिया आपको 16 सेंटीमीटर, ये बोलता है फाइंड द अदर डायगोनल। तो हम फिट कर देते हैं हाफ प्रॉपर्टी में, d1 कितना दिया हुआ है 16, d2 हमें निकालना है, और ये एरिया किसके बराबर दिया है 240, तो ये 2 अट्ठे 16, है ना, और यहाँ पे 30 अट्ठे कितने हो जाएंगे 240, तो d2 कितना आ गया हमारे पास, यानी दूसरा डायगोनल आ जाएगा 30, तो ऑप्शन जो है सी 30 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 0.05 20 का कितना प्रतिशत है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है बस, जिसके पीछे का लगा हो उस वैल्यू को रखते हैं अपॉन में, ठीक है, और ऊपर है हमारे पास 0.05, ये ऊपर की साइड रखेंगे, जिसके पीछे का लगा हो या फिर जिस वैल्यू के पीछे से लगा हो उसको बटे में रखते हैं। प्रतिशत निकालना है तो गुणा किससे करते हैं 100 से, ठीक है जी। तो देखो पॉइंट हटा लेते हैं, या 2 अंक के बाद लगा हुआ है दशमलव, तो ये हट गया और नीचे कितना आ गया 100, ठीक है जी। 100 से कैंसिल हो गया हमारा 100, ठीक है जी। 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी हमारे पास आ रहा है 1/4, और 1/4 को यदि भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.25, ठीक है जी। तो डिवाइड करके देख लेते हैं, चाहे ये 1 है 4 से डिवाइड करना है, छोटा हो रहा है अभी डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाया 0 बन गया, 4 2 जा 8, ठीक है जी। माइनस करें तो कितना आया 2, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 हम लगा सकते हैं, और 4 पंजे 20, ये प्रॉपर कट गया, तो आंसर हो गया इसका 0.25, यानी ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न है जो हमारे पास, वो हमारे पास प्रॉपर्टी पूछी हुई है, ये है n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ठीक है जी। तो n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होता है हमारे पास, n इंटू में n+1/2 और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यदि आपको ये पूछता है n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी जैसे 1 + 2 + 3 प्लस इसी तरह से सो ऑन n तक, है ना, तो उनका योग क्या किस फॉर्मूला से निकालते हैं, वो होता है n इंटू में n+1 और पूरे के अपॉन में 2, यानी ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो सही जवाब है घनों का योग, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है हमारे पास, एक राशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर अपने से 2 गुणी हो जाती है। तो देखिए हमारे पास जो हमने यहाँ ट्रिक लगानी है वो है हमारे पास ब्याज बटे में ब्याज बराबर है समय बटे में समय, ठीक है जी। तो देखो राशि क्या है, अपने से दुगुनी हो गई है, यानी पहले 1 थी तो कितनी होगी फिर दुगुनी हो गई, तो इसमें ब्याज कितना लगा है तो हमने इनका क्या कर लेना है अंतर, यानी ब्याज कितना है 1 है, ठीक है जी। तो 1 ब्याज है और समय कितना है उस समय 4, ठीक है जी, अपॉन में आगे बोलता है कितने वर्षों में, तो उसको क्वेश्चन मार्क लगा दो, कितने वर्षों में, यानी वो हमें कैलकुलेट करना है। यह अपने से 8 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी यानी पहले 1 थी फिर कितनी होगी 8 हो गई, तो 1 से 8 होने में कितने का अंतर है 7 का, इसको अपॉन में रख लीजिए, ठीक है जी। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, इस क्वेश्चन मार्क यानी इस टी की वैल्यू समय निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो समय कितना आ जाएगा हमारे पास 7 चौके 28, यानी ऑप्शन 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करना है,
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कहाँ से शुरू करते हैं भाई, लास्ट से शुरू करते हैं जो ये। तो सबसे पहले 1 + 1/4 को सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा 1 and 1/4, तो 4 1 जा 4 + 1 कितना हो गया 5/4, है ना। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर 5/4, ठीक है। अब ये थर्ड फ्रैक्शन कहाँ चली जाएगी, ऊपर 1 के पास, यानी ये बन गया 1/3 + 4/5, ठीक है जी। अब सॉल्व कर दो, 5 दिया 15, 15 और 4 हमारे पास कितने हो गए 19, यानी ये बन गया 19/1 के फिर 19/5। फिर वही थर्ड फ्रैक्शन कहाँ चलेगी, ऊपर, यानी ये बन गया 5/19, ठीक है जी। तो यहां तक का मान हमारे पास कितना आ गया है 5/19। यहां तक सॉल्व करके कितना आ गया हमारे पास 5/19, ठीक है जी। अब हमारे पास क्वेश्चन बन गया 1/2 + 5/19। अब सॉल्व कर दो, 19 दूनी 38, 38 + 5 कितने हो जाएंगे हमारे पास 43, है ना, 43। तो ये बन गया 1/43 और बटे में कितना 19, ठीक है जी। फिर ये थर्ड फ्रैक्शन कहाँ चली जाएगी, ऊपर, यानी बन गया 19/43, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप इसको एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास 1/3 रेशो 1/6 रेशो 1/4 का साधारण रूप है। तो हमें ये फ्रैक्शन दी गई है और उसको किसमें करना है, सिंपल रेशो में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या तरीका अपनाते हैं भाई, ये जो नीचे वाले हैं इनका क्या कर देते हैं एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 3, 6 and 4 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है, इसको जो ये 12 है इसको हर एक फ्रैक्शन में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। तो जैसे देखिएगा यहाँ पर ये 12 गुणा 1/3 तो कितना आ गया 3 चौके 12, ठीक है। फिर रेशो 1/6 में 12 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, काट करके 2। उसी तरह 1/4 में 12 का गुणा किया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 3, यानी आंसर आ गया 4:2:3, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमारे को ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है जी। तो अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास 2.56 का वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, पॉइंट हटा दीजिए, अपॉन में कितना आएगा 100, क्योंकि 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा हुआ है। अब 256 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास 16 का, अपॉन 100 किसका स्क्वायर है 10 का, है ना। तो 16 अब बटे में 10 को पॉइंट में चेंज करेंगे तो कितना बन जाएगा 1.6, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मैक्सिमम पेपर्स में ये रिपीट हुए हैं, ठीक है जी। हमने भी इनको एक क्वेश्चन पेपर में से ही कवर किया है। एक आदमी के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपये है तो वृद्धि से पहले उसका वेतन क्या था। प्रतिशत का क्वेश्चन है, यानी स्टार्टिंग में उसका जो सैलरी है वो कितना रहा होगा 100%, ठीक है जी। 10 का क्या होगा इंक्रीमेंट, तो 10 की जब वृद्धि होती है तो क्या करते हैं 100 में 10 जमा, तो कितना बन गया 110%। और अब ये बढ़ा हुआ मूल्य रुपयों में कितना है 1,54,000, ठीक है जी। 1 0 से 1 0 काटो तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पर 11 एकम 11, 11 चौके 44 और 2 0 थी तो एज इट इज लगा दो, ठीक है जी। यानी 1% हमारे पास किसके बराबर हो गया 1400 रुपए के। तो इन्होंने बोला है कि पहले मूल्य क्या था, तो पहले कितना था 100% था। तो जब 1% 1400 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएंगे 1400 गुणा 100, यानी कि कितना आ जाएगा 1,40,000। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है हमारे पास जब x + 1/x = 3 हो तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल ट्रिक से आपको करना है, और ट्रिक क्या होती है हमारे पास a³ - 3a, ठीक है। और सेम एक ऐसी होती है a³ + 3a। अब दोनों में अंतर समझ लीजिए कि कौन सी कब अप्लाई करनी है। जब यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस है बीच में दिया हुआ तो हम माइनस वाली अप्लाई करेंगे,
ठीक है जी। और यदि हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर माइनस दिया हो तो हम प्लस वाली अप्लाई करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है जी। तो हमारे पास जो है अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्लस दिया गया है, तो हमें कौन सी अप्लाई करनी है, माइनस वाली। और ए क्या होता है यहाँ पर, ये वाला नंबर को क्या बोलते हैं, ए मान लेते हैं। तो ए का क्यूब कितना हो गया, यानी 3 का क्यूब 27 माइनस 3 इंटू ए कितना है हमारे पास 3, तो 3 3 जा 9, ठीक है जी। और 27 में से 9 लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर्स में बनते हैं, सॉल्व करना है इसे, ठीक है जी। तो देखो 16 है हमारे पास, सबसे पहले हम इसको टुकड़ों में तोड़ देंगे। 16 जो है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी होती है, 4, है ना, यानी 2 को 4 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है, 16 गुणा। आगे 10 है, 10 की पावर 4 है ना, 10 को हम लिख सकते हैं 2 पंजे 10 और होल पावर कितना है, 4। तो पावर क्या हो जाती है, सेपरेट, यानी 2 की भी पावर 4 हो जाएगी और 5 की भी पावर क्या हो जाएगी, 4, ठीक है जी। तो 10 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 गुणा 5 का पावर 4, और क्या हमारे पास 3 का पावर 3 अपॉन। अब 6 है, सिमिलरली जैसे हमने 10 की पावर को बनाया है 2 और 5 में, तो 6 को कैसे बना देंगे, 2 का पावर 5 गुणा 3 का पावर 5, और गुणा में कितना है हमारे पास, 5 का पावर 6। तो आप देखिए अब क्या करना है, देखो यहां पर ये 3 की पावर 3 है, इसकी पावर 3 की पावर 5 है, तो कट गई, यानी नीचे 3 की पावर कितनी रह गई है, 2 रह गई है। यहां पर ऊपर 5 जो है 4 बार आ रहा है, नीचे 6 बार आ रहा है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी नीचे कितनी बार बच गया, 2 बार 5 बच गया, ठीक है जी। और देखिएगा 2 की पावर 4 से ये कट गई और एक इधर कट गई, 5 पावर खत्म होगी 2 की, तो क्या बचा हमारे पास 2 का पावर 3, ठीक है जी। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, ऊपर 8 और ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, ठीक है जी। तो हमारा आंसर बन जाएगा 8 बटे में 225, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। जय हिंद।